बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज हम जो एमसीक्यूज़ क्यूएसओ के हैं वहाँ का 126 से शुरू करते हैं। एन अकॉम्प्लिश शैल बी कॉम्पिटेंट विटनेस अगेंस्ट एन अक्यूज्ड पर्सन एक्सेप्ट इन द केस ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद हद। यानी जो अकॉम्प्लिस है उसको जो ऑफेंस पनिशेबल विद हद है उसमें ये कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं होगा। डी सी ऑप्शन इसका सही है। 127 the competence of a person to testify and the number of witnesses required in any case of the had shall be determined in accordance with the कुरान एंड सुन्ना। कुरान एंड सुन्ना के मुताबिक जो है वो डिटर्मिन किए जाएंगे। बी ऑप्शन ठीक है जी। 128 अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 17 unless otherwise provided in any law relating to the enforcement of hudud or any other special law in matters pertaining to the financial of the future obligation. If reduced to writing, the instrument shall be attested by both A and B, two men and two women। दोनों ठीक है। डी ऑप्शन ठीक है इसका। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल जी, इसका जो ऑप्शन है ना जो 128 का वो सी ठीक है, डी ठीक नहीं है। 129 का जो है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 any fact is relevant which shows or constitutes any motive for any effect, any preparation for any fact, a relevant fact, all of the above। इसका जो ऑप्शन वो ठीक है, डी। 130 आर्टिकल 22 ऑफ द कानून शहादत आर्डर 1984 डील्स विद, किसके साथ डील्स करता है? फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन एंड इंट्रोड्यूस रेलिवेंट फैक्ट्स। आर्टिकल 22 ये जो आर्टिकल 22 है ये आइडेंटिफिकेशन पीरियड को डील करता है। फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन एंड इंट्रोड्यूस रेलिवेंट फैक्ट्स, सी ऑप्शन ठीक है इसका। जब आप पढ़ेंगे ना इसका जो हेड नोट वो आपको पता चल जाएगा। 131 जो है एडमिशन इज डिफाइंड इन आर्टिकल ऑफ कानून शहादत आर्डर 1984। ये एडमिशन जो है 30 से 36 तक है इसके आर्टिकल, ये आपने देख लेना है। 30 को एडमिशन डिफाइन जो है वो आर्टिकल 30 में किया गया, सी ऑप्शन ठीक है। 132 जो है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 24 फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलिवेंट आर रेलिवेंट इफ क्या है, इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट, ये भी ठीक है। बाय themselves they make the existence or non-existence of any fact in issue or relevant fact highly probable or improbable। C क्या है, in connection with other fact they make the existence or non-existence of any fact in issue or relevant fact highly probable or improbable। all of the above ठीक है ऑप्शन। ये आपने जो प्ली ऑफ वली बाई जो है ना आर्टिकल 24 के मुताबिक डील करता है। ये आप देखेंगे ना जो आर्टिकल्स आपको पता चल जाएगा, उसमें सारी ये स्टेटमेंट लिखी हुई हैं। 133 जो है ये इन सूट फॉर डैमेजेस फैक्ट्स इंटेंडिंग टू एनेबल द कोर्ट टू डिटर्मन अमाउंट, ये क्या है? रेलिवेंट फैक्ट है। ऐसे सूट फॉर डैमेजेस में ये क्या है, उसने कहा है कि सूट फॉर डैमेजेस में जो फैक्ट्स होते हैं जो कोर्ट को एनेबल करते हैं अमाउंट डिटर्मन करने में, वो रेलिवेंट फैक्ट होते हैं। ये ऑप्शन ठीक है इसका। 134 क्या है? द फैक्ट्स विच व्हेन क्वेश्चन ऑफ राइट आर कस्टम इज देयर आर रेलिवेंट इंक्लूड, द फैक्ट्स विच when question of right or custom is there are relevant include। तो ये क्या है? any transaction by which the right or custom in question was created claimed, ये भी ठीक है। ये आप आर्टिकल जो पढ़ेंगे ना इसका जो कस्टम एंड उसका राइट का, तो आपको ये पता चल जाएगा। ये सारी स्टेटमेंट उसमें लिखी हुई है। पार्टी बी जो है पार्टिकुलर इंस्टांसेस इन विच द राइट और कस्टम वाज क्लेम्ड रिकॉग्नाइज्ड एक्सरसाइज्ड, particular instances in which the its exercise was disputed, assured or departed from। उसने एक्चुअली ये कहा है कि द फैक्ट, वो ऐसे फैक्ट जो व्हेन द क्वेश्चन ऑफ राइट और कस्टम इज देयर आर रेलिवेंट, जब बात हो राइट की या कस्टम की, वो इन क्वेश्चन हो, उसके बारे में कोई ट्रांजेक्शन हुई हो, वो क्लेम किया गया हो, वो उसको रिकॉग्नाइज किया हो गया हो, ये सारे ऑप्शन ठीक हैं। ऑल ओवर द अबव 1 एंड डी ठीक है। 135 क्या? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 27 a fact relevant as showing the existence of relevant, the state of mind must show that the state of mind exists in reference to the whole suit, in reference to the particular matter in question, in reference to the particular matter in question, B option ठीक है। 136 क्या है? आर्टिकल 31 ऑफ द कानून शहादत आर्डर 1984 डील्स विद द एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग और हिज एजेंट। आर्टिकल 31 जो है वो है एक्चुअली ये 30 से 36 जो एडमिशन को डील करता है, इसलिए जो 31 जो है ये है पार्टी टू प्रोसीडिंग और हिज एजेंट
ही है, ये ऑप्शन ए ठीक है। ये आप आर्टिकल पढ़ेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। 137 के अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 36 नो डिविशन इन सिविल केसेस इज रेलिवेंट इफ इट इज मेड अपॉन एन एक्सप्रेस्ड कंडीशन दैट एविडेंस ऑफ both A and B. Both A and B क्या है? It is not to be given. It should not be given. According to Article 36 जो है no division in civil cases is relevant. Admission civil cases में division relevant नहीं है अगर if it is made upon an express condition that evidence of it is not be given के evidence नहीं दी जाएगी या इसको नहीं दिया जाना चाहिए तो ये relevant नहीं है, ठीक है ना, अदरवाइज relevant भी होता है। डी ऑप्शन ठीक है जी इसका। 138 क्या है? A confession is considered irrelevant by the court in criminal proceeding if it is made all of the above. If it is made all of the above. All of the above क्या पढ़ते हैं? Due to inducement, due to threat, under any promise to the confessioner's interest. देखें अगर कन्फेशन ली गई है इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस से ली गई है तो वो क्या है? वो रेलिवेंट नहीं होगी। कन्फेशन इज कंसिडर्ड इरेलीवेंट, वो इरेलीवेंट हो जाएगी, ठीक है। इसका जो ऑप्शन है वो डी ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। 139 क्या है? अ कन्फेशन मेड बाय ए अक्यूज्ड while in custody of the police is not to be proved against him unless it is made in the immediate presence of magistrate. अगर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में की जाए तो फिर वो रेलिवेंट है, अदरवाइज वो इरेलीवेंट है। अगर पुलिस का ऑफिसर की कस्टडी में की गई तो इरेलीवेंट हो जाएगी। इसका ऑप्शन बी ठीक है। 140 ऑल एक्यूज्ड पर्सन्स इंक्लूडिंग एन अकॉम्प्लिश शैल बी लायबल टू क्रॉस एग्जामिनेशन। ऑल पर्सन, ये स्टेटमेंट पूरी है अकॉम्प्लिश में, ऑल अक्यूज्ड पर्सन इंक्लूडिंग एन अकॉम्प्लिश शैल बी लायबल टू क्रॉस एग्जामिनेशन। ये 140 जिसका सी ऑप्शन ठीक है। 141 व्हेन मोर देन वन पर्सन इज बीइंग ट्राइड जॉइंटली फॉर द सेम ऑफेंस एंड ए कन्फेशन मेड बाय वन ऑफ द सच पर्सन इज प्रूव्ड देन क्या होगा? सच कन्फेशन शैल बी प्रूव अगेंस्ट द पर्सन्स मेकिंग इट तो उसके खिलाफ यूज़ की जाए, कोई पर्सन यूज़ कर रहा है, जो पर्सन कर रहा है कन्फेशन। हाँ, द कोर्ट में टेक इन टू कंसिडरेशन सच कन्फेशन एज सर्कमस्टांशियल एविडेंस अगेंस्ट सच अदर पर्सन के लिए जो होगी ये क्या हो जाएगा? उसको कन्फेशनल सर्कमस्टांशियल एविडेंस के तौर पर लिए जाएगी। सी ऑप्शन क्या है? सच कन्फेशन शैल बी टेकन एज अबेटमेंट आर अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस। उसको अबैटमेंट और अटेम्प्ट टू कमिट के तौर पर भी ऑफेंस के तौर पर लिया जाएगा। ऑल ऑफ द अबव जो ऑप्शन है वो ठीक है, डी ऑप्शन ठीक है इसका 141 का। 142 अंडर आर्टिकल 46 द केसेस इन विच द स्टेटमेंट ऑफ द रेलिवेंट फैक्ट्स बाय पर्सन हु इज डेड आर कैन नॉट बी फाउंड इज ऑल ऑफ द अबव। इसका इरेलीवेंट है, रेलिवेंट है पार्शली। अंडर आर्टिकल 46 अंडर आर्टिकल 142 अंडर आर्टिकल 46 जो क्या है? द केसेस इन विच द स्टेटमेंट ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स बाय पर्सन हु इज डेड आर कैन नॉट बी फाउंड, वो क्या हो जाएगी? ऑल ऑफ द अबव। रेलिवेंट भी हो जाएगी, इरेलीवेंट पार्शली भी हो जाएगी, तीनों ठीक है। इस पे ऑल ऑफ द अबव आएगा, डी ऑप्शन ठीक है इसका। 143 अंडर आर्टिकल 48 entries in books of account the normal course of the business are relevant whenever they refer to the matter into which the court has to inquire, but such statements shall not alone be sufficient evidence to charge any person with liability। ठीक है, तब ये रेलिवेंट जो हो जाएंगी जब किसी शख्स को चार्ज एनी पर्सन विद लाइबिलिटी भी किया जाएगा। नॉट शैल बी सफिशिएंट एविडेंस टू चार्ज एनी पर्सन विद लाइबिलिटी, बी ऑप्शन ठीक है इसका। ए ऑप्शन ठीक है, सॉरी इसका। 144 का क्या है? ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट ऑन देयर सब्जेक्ट ऑफ द एक्सपर्टीज इन ऑर्डर टू असिस्ट कोर्ट इन फॉर्मिंग एन ओपिनियन इज रेलिवेंट फैक्ट। ये रेलिवेंट फैक्ट है और ओपिनियन जो एक्सपर्ट की है वो एक रेलिवेंट फैक्ट के तौर पर जो ली जाएगी। 145 क्या है? ओपिनियन ऑफ द हैंड राइटिंग एक्सपर्ट एज टू द हैंड राइटिंग इज रेलिवेंट, बिल्कुल ठीक है। व्हेन द कोर्ट हैज़ टू फॉर्म एन ओपिनियन वेदर डॉक्यूमेंट वाज बोथ ए एंड बी रिटन बाय द पर्सन साइंड बाय दैट पर्सन, रिटन बाय दैट पर्सन साइंड बाय दैट पर्सन, अगर उसको लगता है उससे ये रेलिवेंट पर्सन ने साइन किए हैं तो क्या हो जाएगा? या उसने लिखा है तो फिर उसकी जो ओपिनियन ऑफ द होगी ना जो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की, वो क्या हो जाएगी? वो रेलिवेंट हो जाएगी।
अच्छा 146 क्या इन सिविल केसेस करेक्टर टू प्रूव कंडक्ट इम्प्यूटेड इज रेलिवेंट है, करेक्टर इरेलीवेंट होता है सिविल केसेस में, बी ऑप्शन ठीक है इसका। 147 इन क्रिमिनल केसेस प्रीवियस गुड करेक्टर इज रेलिवेंट होता है, प्रीवियस क्रिमिनल केस में प्रीवियस गुड करेक्टर जो होता है वो रेलिवेंट होता है। 148 क्या है ऑल सिविल केसेस प्रीवियस करेक्टर टेकन इनटू अकाउंट फॉर डिसाइडिंग डैमेजेस, ऑल सिविल केसेस ऑल प्रीवियस करेक्टर टेकन इनटू अकाउंट फॉर डिसाइडिंग डैमेजेस इज जो होता है वो रेलिवेंट होता है। इन जो प्रीवियस करेक्टर होता है ना इन डिसाइडिंग डैमेजेस में, डैमेजेस डिसाइड करने में वो रेलिवेंट होगा, ये ए ऑप्शन ठीक है। 149 क्या है ऑल फैक्ट्स मेड मे बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस एक्सेप्ट बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, ए एंड बी क्या है बोथ ए एंड बी, इसमें ए एंड बी पढ़ लेते हैं। ए जो है कंटेंट ऑफ एन ओरल स्टेटमेंट, कंटेंट्स ऑफ रिटन स्टेटमेंट्स, हाँ ये हो जाए ऑल फैक्ट्स मे बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस एक्सेप्ट कंटेंट ऑफ एन ओरल स्टेटमेंट, जो है ना कंटेंट ऑफ ओरल स्टेटमेंट है वो हम नहीं प्रूव कर सकते, ठीक है ना, मे बी प्रूव ओरल एविडेंस के जरिए, और कंटेंट ऑफ रिटन स्टेटमेंट्स इसके नहीं किया जा सकते। ये बोथ ए एंड सी है, ये कंटेंट ऑफ द रिटन स्टेटमेंट के हम ओरल एविडेंस से प्रूव कर सकते हैं, लेकिन कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट जो है ना वो नहीं कर सकते, ठीक है ना। ए एंड सी ऑप्शन ठीक है इसका, ए एंड सी, बी सॉरी इसका जो ऑप्शन है बी एंड सी ठीक है, बी एंड सी कंटेंट ऑफ द रिटन स्टेटमेंट्स एंड कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ये ठीक है, बी एंड सी ऑप्शन। 150 क्या द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट में बी प्रूव्ड बाय बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस के जरिए भी किए जा सकते हैं। आगे चलते हैं 151 में ये है इफ़ ए डॉक्यूमेंट इज़ रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, अगर लॉ रिक्वायर करता है कि डॉक्यूमेंट को अटेस्ट होना चाहिए, इट शैल नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस अनटिल at least two attesting witnesses have been called for proving its validity, बी ऑप्शन ठीक है जी इसका। 152 पब्लिक डॉक्यूमेंट्स आर डिफाइंड इन आर्टिकल आर्टिकल 85 ऑफ द कानूनी शहादत आर्डर कॉमन 1984, ठीक है, सी ऑप्शन ठीक है जी इसका। 153 certified copies may be produced in proof of the content of the document itself, certified copies उस डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए उसकी सर्टिफाइड कॉपी जो है ना वो प्रोड्यूस की जा सकती है, सी ऑप्शन ठीक है जी इसका। 154 जो है द एविडेंस ऑफ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स grants and other disposition of property when reduced to a document shall be क्या हो जाएगा both A and B, secondary evidence of its contents, the original terms of contract, grant and disposition of the property, both जो इसका ऑप्शन डी जो है ना वो ठीक है जी। आर्टिकल 106 ऑफ द कानूनी शहादत आर्डर 1984 डील्स विद किसके साथ डील करता है, एविडेंस एज टू द एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज विच कैन अप्लाई टू ओनली वन ऑफ द सेवरल पर्सन्स, सी ऑप्शन ठीक है जी इसका। The fact of which the court will take judicial notice need not to be proved, जिसका कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले लेती है उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। 157 the facts which the parties to any proceeding agrees to admit need not to be proved if it in their writing, अगर वो राइटिंग में आ जाता है कि उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है तो फिर वो एडमिट कर लेते हैं, तो फिर उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं if it is in writing। Article 158 when one person has by his declaration intentionally caused or permitted another person to believe a thing to be true and to act upon such belief shall not be allowed to deny the truth of that thing before the court, उसको डिनाई नहीं करने दिया जाएगा, उसने जब एक उसने यकीन दिला दिया अदर पर्सन को बिलीव ये ट्रू है तो फिर उसको कोर्ट के सामने उसको डिनाई नहीं करने दिया जाएगा, ये इसका जो ऑप्शन सी जो है वो ठीक है। द बर्डन ऑफ प्रूफ शैल बी ऑन द वन, बर्डन ऑफ प्रूफ क्या किस पे होगा, or who desires any court to give judgment as to any legal right, who desires any court to give judgment as to any legal rights which he asserts, जो कोई असर्ट करता है कि हाँ भी ये मेरा राइट है तो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पे होगा ना, तो ए ऑप्शन ठीक है। 160 का क्या है जी, इफ़ नो एविडेंस एट ऑल वर गिवन इन सूट प्रोसीडिंग द बर्डन ऑफ प्रूफ वुड बी ऑन, द बर्डन ऑफ प्रूफ वुड बी ऑन, इसमें उसने कहा क्या है इफ़ नो एविडेंस एट ऑल वर गिवन इन सूट प्रोसीडिंग, कोई एविडेंस भी नहीं दी जाए थी, द बर्डन ऑफ प्रूफ वुड बी ऑन किस पे होगा, द वन हु वुड फॉल एज अ रिजल्ट, द वन हु
वुड फॉल एज अ रिजल्ट, जो उसके रिजल्ट के तौर पे यानी कि उसमें होगा, जो असर्ट करेगा, मतलब ये है कि जो असर्ट करेगा बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे होगा। 161 आर्टिकल 122 है कानूनी शहादत आर्डर 1984 डील्स विद किसके साथ करता है, बर्डन 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 ऑफ प्रूविंग फैक्ट स्पेशली विद इन नॉलेज, जिसके नॉलेज में हो। ये आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी इसकी बात। 162 जो है, द कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टन फैक्ट्स which it thinks likely to have happened in relation to effect of particular cases regard being had to the, ये आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव, कॉमन कोर्स ऑफ नेचुरल इवेंट्स, ह्यूमन कंडक्ट, पब्लिक एंड प्राइवेट बिजनेस। 163 क्या है, इफ देयर इज नो सिविल और क्रिमिनल प्रोसीजर, अगर क्रिमिनल प्रोसीजर रिगार्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ प्रोबेशन प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस, देन इट विल बी रेगुलेटेड बाय द ऑर्डर ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट इन क्वेश्चन। डिस्क्रिप्शन होगी कोर्ट की, उसको क्या है, किस तरह से उसको बुलाना है। अच्छा, वन डी ऑप्शन ठीक है इसका जी। 164 द एग्जामिनेशन चीफ हैज़ बीन डिफाइंड इन आर्टिकल, द एग्जामिनेशन चीफ हैज़ बीन डिफाइंड इन आर्टिकल किस में, 132 ऑफ द कानूनी शहादत आर्डर 1984। आर्टिकल 133 डील्स विद किसके साथ करता है, एग्जामिनेशन चीफ के साथ डील करता है। लीडिंग क्वेश्चन इज डिफाइंड इन आर्टिकल ऑफ द कानूनी शहादत आर्डर 1984। 137 लीडिंग क्वेश्चन को डील करता है। ये देखें, क्वेश्चन किसी तरह भी आ सकता है, आपको आर्टिकल भी पूछ सकते हैं, आर्टिकल देकर आपको उसके अंदर क्या है वो भी पूछ सकते हैं। 167 द मैटर एज टू व्हेन द क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड एंड द व्हेन विटनेस कंपेल्ड टू आंसर शैल बी डिसाइडेड बाय द कंसर्ट कोर्ट। ठीक है। 168 अंडर आर्टिकल 168 अंडर आर्टिकल Under Article 168, क्या हो जाता है, कोर्ट शैल फॉरबिड एनी क्वेश्चन विच अपीयर्स टू द कोर्ट एज इंटेंडेड टू ऑल ऑफ द अबव। क्या अगर वो इंसल्ट करता है या अनाय करता है या ऑफेंसिव होता है किसी के रिलेटेड, किसी को के लिए, तो वो ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन ठीक है इसका। आर्टिकल 151 डील्स विद किसके साथ डील करता है, ये डील करता है क्वेश्चन बाय पार्टी टू हिज ओन विटनेस, उसके आपने एज ए विटनेस होने के तौर पर को डील करता है, सी ऑप्शन ठीक है जिसका। 170 क्या आता है, सब्जेक्ट ऑफ द रिफ्रेशिंग मेमोरी इज डेल्ट विद एन आर्टिकल 156 डी ऑप्शन ठीक है इसका, सब्जेक्ट ऑफ रिफ्रेशिंग मेमोरी आर्टिकल 156, ये आप याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला। 171 अंडर आर्टिकल 158 ऑफ द कानून शहादत आर्डर 1984 द वैलिडिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्शन ओवर द प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट शैल बी डिसाइडेड बाय द, कैसे की जाएगी, कंसर्न कोर्ट उसके जो कंसर्न कोर्ट होगी जिसमें वो कोई प्रोसीडिंग है उसी में, यानी कि ये वो डिसाइड होगी। 172 आर्टिकल 161 ऑफ द कानून शहादत आर्डर 1984 डील्स विद किसके साथ डील करता है, प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट, रिफ्रेशिंग मेमोरी नहीं करता, इनके साथ नहीं करता। जजेस पावर्स टू पुट क्वेश्चन आर ऑर्डर प्रोडक्शन, नॉन ऑफ द अबव। 173 under article 162 under article 162 the improper admission or rejection of the admission shall not be ground itself for appeal। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अपील सी ऑप्शन ठीक है। 174 जो है अंडर आर्टिकल 164 इफ द प्रोडक्शन ऑफ any evidence has become possible because of modern devices then it is on the discretion of the court to consider such evidence। discretion है कोर्ट की, सी ऑप्शन ठीक है जिसका। 175 the modern devices is a mode of proving handwriting, it is dealt by article 164। document is defined under article किसमें, 21b 2IB of the PPC। document is defined under section इसमें 2IB of PPC में डिफाइन किया गया है। ठीक है, और ये पीपीसी देखिए इन्होंने पीपीसी में भी लिखा है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट है ना 21B ऑफ द कानून शहादत आर्डर 1984 में डिफाइन किया है, जो क्योंकि चूंकि हम कानून शहादत आर्डर 1984 पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये ए ऑप्शन नहीं है इसका, नॉन ऑफ द बाबन है इसका। ठीक है, कानून शहादत में भी इसकी डेफिनेशन है, लेकिन जो आर्टिकल 2 है ना 21B उसमें इसको डिफाइन किया गया है, आगे आना था कानून शहादत आर्डर 1984, पीपीसी नहीं आना था। ठीक है, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, टू काइंड है, एक ओरल है डॉक्यूमेंट्री, ए काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट प्राइमरी और सेकेंडरी, इसमें टू काइंड्स हैं जी इसकी, ए ऑप्शन ठीक है।
अच्छा 178 क्या है, विच डॉक्यूमेंट इज रिगार्डेड एज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट फॉर्मिंग एक्ट्स पब्लिक डॉक्यूमेंट है, बिल्कुल ठीक है। पब्लिक रिकॉर्ड ऑफ द प्राइवेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स, ये भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है। 179 क्या है, हाउ आर द पब्लिक डॉक्यूमेंट प्रूव्ड, उनको कैसे प्रूव किया जाता है, बोथ ऑफ द अबव, यानी कि बाय द प्रोडक्शन ऑफ द सर्टिफाइड कापीज, बाय अडॉप्टिंग डिफरेंट वेज मेंशन इन आर्टिकल 89। ठीक है, आगे पढ़ते हैं 180, विच आर्टिकल डील्स विद द फैक्ट ऑफ विच द कोर्ट कैन टेक जुडिशियल नोटिस। 111 जो है वो उसका जिसमें कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले सकती है, ए ऑप्शन ठीक है जी इसका। 181 व्हाट इज द मोड ऑफ एडमिशन, व्हाट इज द मोड ऑफ एडमिशन क्या होता है, बाय डॉक्यूमेंट्री स्टेटमेंट्स आर बाय ओरल स्टेटमेंट। मोड ऑफ एडमिशन, डॉक्यूमेंट्री भी स्टेटमेंट सब लिख के भी दी जा सकते हैं, आप उसको एडमिट कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, उसको ओरल स्टेटमेंट के जरिए भी कर सकते हैं, सी ऑप्शन ठीक है जी, बाय बोथ ऑफ द अबव। ठीक है 182, एस्टोपल इज अ रूल ऑफ बोथ ऑफ द अबव, प्लीडिंग एंड एविडेंस, प्लीडिंग एंड एविडेंस दोनों का जो रूल अप्लाई होता है। 183 क्या है, डज एस्टोपल एक्सटिंग्विश राइट, यस, आपका जो राइट है ना बाद में उसको असर्ट करने का ख़त्म हो जाता है, स्टॉप कर देता है कि अब आपने जो बात बताई है वो उससे आप मुँह कर नहीं सकते। 184 क्या है, डज स्टॉप ऑपरेट एज बार, यस, बार के तौर पर बार होता है कि कदगन लग जाती है। डज स्टॉपल स्टॉप्ड बाय डीड बाइंड्स द थर्ड पार्टी, नो। डज स्टॉप्ड बाय डेड डीड बाइंड्स, उसने कहा डज स्टॉपल बाय डीड बाइंड्स द थर्ड पार्टी, नो। बाइंड्स द थर्ड पार्टी को बाइंड कर देती है, नो नो नो, जो करता है उसको करेगी क्या, दूसरे को क्यों करेगी। 186, डज स्टॉपल अप्लाइज टू कोलैटरल मैटर्स, नो, कोलैटरल मैटर्स पे स्टॉपल अप्लाई नहीं करता। डज स्टॉपल अवेलेबल वेयर देयर डेड वेयर डीड इज obtained by fraud, no. What are the integral ingredients of estoppel, representation, intention, belief of the other party, action on such belief, all of the above, ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है जी इसका। 189 क्या, व्हाट इज द एक्सेप्शन टू आर्टिकल 137 that the leading question cannot be asked in examination in chief and re-examination, all of the above, when with the permission of the court, in introductory matters and in undisputed matters। उसने कहा है व्हाट इज द एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या है, यहाँ पे लीडिंग क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, नहीं पूछ सकते, उसकी एक्सेप्शन क्या है, ये तीनों चीज़ें एक्सेप्शन है, विद द परमिशन ऑफ कोर्ट से पूछ सकते हैं, इन इंट्रोडक्टरी मैटर्स में और इन अनडिस्प्यूटेड मैटर्स में पूछ सकते हैं। लीजिए इसका जो डी है ऑप्शन ठीक है। लीजिए आज के लिए इतना काफ़ी है, चलें थोड़ा सा 200 तक कर लेते हैं, बाकी बाद में करते हैं। इज लीडिंग क्वेश्चन ही आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन, यस। व्हाट आर द मोड्स ऑफ रिफ्रेशिंग मेमोरी, बाय एनी राइटिंग रिटन बाय द विटनेस हिमसेल्फ, बाय एनी राइटिंग रिटन बाय एनी अदर पर्सन, बाय रेफरिंग टू द कॉपी ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, ऑल ऑफ द अबव है जी, डी ऑप्शन ठीक है जी इसका है। What are the rights of the opposite party when a witness is allowed to refresh his memory, to inspect the document, to examine the witness, to ask for the production of document? ये तीनों काम हो सकते हैं जी, या ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन ठीक है इसका। 193 क्या है, लॉ अट्रैक्ट्स मोर इम्पोर्टेंस टू क्वालिटी ऑफ विटनेस, लॉ अट्रैक्ट्स मोर इम्पोर्टेंस टू क्वालिटी ऑफ विटनेस, क्वालिटी ऑफ विटनेस पे क्वांटिटी ऑफ विटनेस पे लॉ जो है ना वो तवज्जो नहीं देता ज़्यादा, वो क्वालिटी ऑफ विटनेस पे तवज्जो देता है। 194 क्या है, टेस्टिमनी ऑफ अकॉम्प्लिस इज सब्जेक्ट ऑफ बोथ ऑफ द अबव, बोथ ऑफ द अदर डीप स्क्रूटनी एंड कोलैबोरेशन। टेस्टिमनी ऑफ द अकॉम्प्लिस इज सब्जेक्ट टू, यानी कि जो टेस्टिमनी है ना, जो उसकी जो गवाही जो है अकॉम्प्लिस की, वो तब मानी जाएगी, उसकी डीप स्क्रूटनी की जाएगी और कोलैबोरेट किया जाएगा, तभी वो वैलिड होगी। अच्छा 195 क्या है, कैन ए कोर्ट कन्विक्ट an accused person on the testimony if of one dependable witness? Can a court convict an accused person on the testimony if on one dependable witness? अगर एक ही डिपेंडेबल विटनेस हो तो उसकी टेस्टिमनी पे भी कोर्ट कन्विक्ट कर सकती है। ये आर्टिकल 3 में लिखा हो गया है, हु में टेस्टिफाई, उसमें आप ज़्यादा इसको गौर से पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। उसने इसमें लाइन लिखी हुई है कि वेयर देयर इज़ नो
witness is available according to the injunction of Islam laid down in the Holy Quran and Sunnah, then the court may decide the case on the witness who may be available. वहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है, मैंने आपको मफहूम बता दिया, आप पढ़ लीजिएगा आर्टिकल 3। 196 क्या है? ओपिनियन ऑफ द पर्सन हैविंग नॉलेज टू द टेनेट्स अंडर आर्टिकल 63 इज रेलिवेंट फैक्ट। 197 क्या है? ओपिनियन ऑफ द पर्सन हैविंग नॉलेज एज कंस्टिट्यूशन एंड फाउंडेशन इज रेलिवेंट। ओपिनियन ऑफ द पर्सन हैविंग नॉलेज एज कंस्टिट्यूशन एंड फाउंडेशन इज रेलिवेंट। रेलिवेंट हिसाब से आ रहे। ओपिनियन एविडेंस इज ओपिनियन एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल। ओपिनियन एविडेंस तो नहीं हो सकती, ओपिनियन तो नहीं चलती ना, अपनी ओपिनियन तो नहीं, ओपिनियन पे तो किसी को सजा नहीं ना हो सकती, केस मैटर्स डिसाइड नहीं ना हो सकते। 199 क्या है? एक्सपर्ट ओपिनियन की अलग बात है, जब कोई ओपिनियन एविडेंस ना हो तो फिर एक्सपर्ट एविडेंस ली जाती है। 199 क्या है? एवरी अक्यूज्ड इज सब्जेक्ट टू क्रॉस एग्जामिनेशन। बिल्कुल ठीक है। ये आगे 200 है, आर्टिकल 9 अप्लाई टू द एडवोकेट एज वेल एज हिज ऑल ऑफ द अबव सर्वेंट इंटरप्रेटर्स एंड क्लर्क्स। ओके जी, आज के लिए इतना काफ़ी, आगे हम अगली नशिस्त में करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।